टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स का सबसे पहले आपको वही रिपीट करने हैं, वही अच्छे से याद करना है। बहुत से लोग ये मान रहे थे कि हाँ, जो 10th लेवल का एग्जाम है ऐसे एमटीएस का होगा, 12th लेवल का एग्जाम है वैसे सीएचएसएल का होगा, और जैसे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वैसा ही सीजीएल का होगा, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस बाय लक्ष्मी राजपूत। सो एसएससी एमटीएस के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कंप्लीट अपनी स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट एग्जाम के अंदर ले सकते हो एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड। बिकॉज एडीक्यूटी ने थोड़ा पैटर्न पहले से चेंज कर दिया है, इंग्लिश का भी और जीएस का भी, तो हम थोड़ा बहुत ऐड लगा सकते हैं। जो अभी एसएससी ने फेस 13 के जो एग्जाम कंडक्ट करवाए थे और अभी सीजीएल और स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था, तो उन सब के बिहाफ पर हम ये थोड़ा गेस कर सकते हैं कि एमटीएस का जो एग्जाम होगा वो किस लेवल का होगा। जब एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ था तब बहुत से लोग ये मान रहे थे कि हाँ, जो 10th लेवल का एग्जाम है ऐसे एमटीएस का होगा, 12th लेवल का एग्जाम है वैसे सीएचएसएल का होगा, और जैसे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वैसा ही सीजीएल का होगा, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बिकॉज जैसा सीजीएल का फेज 13 का एग्जाम बना था ग्रेजुएशन लेवल का, वैसा सीजीएल का एग्जाम नहीं आ रहा, थोड़ा उससे इजी और थोड़ा टफ भी आ रहा है। तो हमारी इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एमटीएस के लिए कि हाँ, हम मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सके। एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स तो हमारे उसमें होने ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। सो हियर इज द स्ट्रेटेजी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए, आपके सारे ग्रामर के रूल्स कंप्लीट होनी चाहिए, वो कैब से आप एक बार गो थ्रू हो चुके हो, मतलब पूरी वो कैब आपने पढ़ रखी हो। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इन लास्ट जो अभी अगर हम एक्सपेक्टेड माने तो हमारा जो एग्जाम है वो 15-20 अक्टूबर से एमटीएस का हो सकता है, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम होगा, देन उसके बाद कहीं एमटीएस का नंबर आएगा, उसके बाद कहीं जाके हमारा एमटीएस का नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वोकैब कहाँ से पढ़नी है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो के एंड तक देखना। तो न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, बिकॉज जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मेरे चैनल से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैब हमें कहाँ से पढ़नी है। देखो, वोकैब के लिए अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख के 2-2 घंटे की, 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की मैराथन देखते हो, फिर उससे यूट्यूब पे नोट करने की करके याद करोगे तो उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या है, या तो कोई बुक सोर्स ले लेना है, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट वोकैब्स की। बट वही बात है कि बुक्स अगर आप ले लेते हो तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी। ये ब्लैक बुक है मेरे पास, ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट बुक है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए अगर आपके पास रानी मैम की समुद्र मंथन बुक है तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, या फिर जयदीप सर की अगर इंग्लिश की बुक है वोकैब के लिए वो है तो और भी अच्छा आता है। मतलब ओवरऑल आपके पास कोई बुक सोर्स होना चाहिए वोकैब को याद करने के लिए जिसके अंदर प्रीवियस ईयर डाटा हो। मेरी तरफ से मैं आपको कहूंगी ब्लैक बुक सबसे बेस्ट बुक है और सबके पास होती भी है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको परचेज करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर उसे परचेज कर सकते हो और बहुत जल्दी ही आ जाएगी ताकि आप इसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। सो इसके अंदर क्या है, आपको पढ़नी कैसे है? तो सबसे पहले आपको ब्लैक बुक पढ़नी कहाँ से है, सिनोनिम्स की बात करते हैं हम। सिनोनिम्स में अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले इसमें एक सेक्शन दे रखा है टॉप टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स का। सबसे पहले आपको वही रिपीट करने हैं, वही अच्छे से याद करने हैं। एक 600 में आपको पहले उन्हें अच्छे से याद करना है, उन्हें अच्छे से घोट के पी लो, बिकॉज वो क्या तो वहीं से फंसेगी। सीजीएल का एग्जाम मैंने दिया है, एसएससी फेज 13 का एग्जाम मैंने दिया है, उनमें वही वोकैब देखने को मिली है। ठीक है, तो आपको वो वोकैब अच्छे से रिवाइज करके जानी है। ब्लैक बुक के अंदर जितनी वोकैब है, सिनोनिम्स है, सब अच्छे से पढ़ लो उन्हें। ठीक है, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो वहीं से फंस रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिनोनिम्स पढ़ते हो तो एंटोनिम्स अपने आप ही पता चल जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो दे रखे हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अब याद करने का तरीका क्या है, अगर आप बिगिनर हैं आपको कैसे पढ़ना है, आप पहले 30 वर्ड याद कर लो। ठीक है, 30 वर्ड याद कर लो, 3-4 पन्ने आज पढ़ लिए। ठीक है, फिर कल जब 3-4 पन्ने, अगर 3-4 पन्ने जब पढ़ने जाओगे आप तो पहले उन 3-4 पन्नों पर दोबारा पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको पहले मार्क कर लेना है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, अगले नेक्स्ट टारगेट पे आपको 3-4 पन्ने वाले। ऐसे आपको सिनोनिम्स करना है और ऐसे ही आपको इडियम्स भी याद करने हैं।
ठीक है, ये तो रही हमारी वोकैब की बात। ठीक है, 120 ग्रामर रूल्स। ग्रामर में अब आप पूरा नाउन प्रोनाउन पढ़ोगे पहले की तरह, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है और इतने इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है। जो मेन अगर ग्रामर जो एरर क्वेश्चन आते हैं वो मेनली कहाँ से आते हैं, 120 ग्रामर रूल्स से क्वेश्चन फंसते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 120 ग्रामर रूल्स के नोट शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप कंसल मैम की जो वीडियो है आप उसको फॉलो करके अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है, ग्रामर आपको डेली रिवाइज करनी है। एटलीस्ट हफ्ते में एक दो तीन चार बार आप ग्रामर के रूल्स जरूर रिवाइज करो। मैं तो ये सजेशन दूंगी कि आप 10 या 15 मिनट निकाल के डेली इनको रिवाइज करो। पर अगर नहीं हो पाता तो एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार उन्हें जरूर रिवाइज करो। बिकॉज ग्रामर के रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी एडिक्विटी के पैटर्न में। ठीक है, जैसे नाइदर नॉर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के डायरेक्ट ही देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर कभी कभार ऐसा होता है हमें थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं या फिर एग्जाम टाइम पे याद नहीं आता, तो इस वजह से अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपकी वो जो चीज है, जो रूल्स है, वो आपको एकदम फिंगर टिप्स हो जाएंगे और आपको देखते ही एग्जाम में उसको फंसा लो क्वेश्चन को। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्रामर रूल्स डेली रिवाइज करना है, वोकैब डेली रिवाइज करनी है, एरर के क्वेश्चंस को डेली रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्स्ट बुक पे जाना है आपको और प्रीवियस ईयर एमटीएस के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगानी है इंग्लिश के। ठीक है, जीएस की बात अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगी। तो डेली ही मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे जाके। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल कर लो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और बिना किसी झंझट के मिलेगा। जैसे सर्वर इशू हो जाता है, ऐसा कोई सर्वर इशू नहीं होगा। आप मेरा इस कूपन कोड का इस्तेमाल करो, आपको 10% डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और टेक्स्ट बुक पे सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए, सब सारे एग्जाम के लिए टेस्ट मिलते हैं। आप चाहे किसी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें हर तरीके के टेस्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, अब मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं, 2 पीवाईक्यू मॉक टेस्ट टीसीएस के रेगुलर लगाने हैं एमटीएस के। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप इंग्लिश में अब एडिक्विटी क्या है, वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे लगा है, मतलब पैसेज बहुत लंबे लंबे दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अभी पहले क्या था, एक्टिव पैसिव इतने नहीं पूछे जाते थे, पर अभी इन एग्जाम्स में देखने को मिला है कि एक्टिव पैसिव बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो एक्टिव पैसिव नरेशन जो पहले नहीं पूछा था बट अब वो साथ पूछ रहा है, तो आपको एक्टिव पैसिव नरेशन अच्छे से पढ़ के जाने हैं, बिकॉज भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं एक्टिव पैसिव से। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन तो एक्टिव पैसिव के मान लो, नरेशन के मान लो। ठीक है, भर भर के आ रहे हैं, तो अच्छे से कमांड बना के जानी है आप एक्टिव पैसिव और नरेशन की। ठीक है, कि क्वेश्चन आए और आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी कमांड बनी चाहिए एक्टिव पैसिव नरेशन पे। रेगुलर टेक्स्ट बुक पे अपने मॉक टेस्ट लगाए 2 सेक्शनल। आपकी जो भी अगर आपने ग्रामर में मिस्टेक करी है तो उस रूल को नोट कर लो। ठीक है, आपने किसी सिनोनिम्स में मिस्टेक करी है तो हर एक पॉइंट को जो आपने गलती करी है उसको एक अलग से रजिस्टर बनाओ, उसको वहां पे नोट डाउन करो और फिर नेक्स्ट टाइम उसको कर रहे हो उस मिस्टेक को नोट डाउन करो एंड उसे अच्छे से रिवाइज करो, ताकि वो अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आता तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना करो। जो टीसीएस पहले एग्जाम करवाती थी तब तो ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे, पर जैसे एडिक्विटी आई तब से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एडवर्बियल फ्रेज वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जो पर्सनिफिकेशन सिमिली वाले क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिले हैं। तो आप एक बार परमार सर के चैनल पे जाके इन इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेना, या फिर किसी और टीचर के जिसका आप पढ़ते हो, एक बार इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेना, बिकॉज यहाँ से भी एडिक्विटी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने जो भी न्यू टॉपिक्स हैं मैक्सिमम आउटपुट निकालो, बिकॉज अगर एमटीएस क्रैक करना है आपको इन 1-1.5 महीने के अंदर, बेस्ट जॉब है। ठीक है, और 10th बेस है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो आप इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आपको मैक्सिमम आउटपुट जल्दी देखने को मिलेगा। ओके, बाय।